गॉन आर दोज डेज जब ये विंटर का जो क्रिसमस टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, जब हम बॉलीवुड से एक बड़ा ग्रैंड स्केल एक्शन इवेंट बेस्ड फिल्म एक्सपेक्टेशंस रखते थे। एक्साइटमेंट रहती थी, ठीक है, कि फैमिली के साथ जाएंगे, देखेंगे एक बड़ा स्केल फिल्म, एक्साइटमेंट रहता था। वो दिन चले गए ऐसा लग रहा है यार। देखो 25 दिसंबर में क्या फिल्म रिलीज़ हुआ, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा, जो भी है वो नाम, इतना बड़ा नाम रखा है। नाम इतना बड़ा, लेकिन स्टोरी इत्तुसा इत्तुसा स्टोरी है उसमें। मतलब एकदम पेक चिट के साइज़ का कहानी है, जिसको उन्होंने 2 hours 20 minutes के फिल्म में इलेबरेट किया है। एंड very honestly speaking, this film is a really ordinary below average film. जो कहानी है वो कुछ नया नहीं है, और जिस तरह से प्रेजेंट भी किया गया है वो भी इतना बोरिंग और पुराने स्टाइल में प्रेजेंट किया है। आई मीन यू जस्ट कैनॉट नो शूट योर फिल्म इन क्रोएशिया लाइक ए प्लेसेस एंड से कि भाई हमने एक नए स्टाइल का फिल्म बनाया है। वैसा वैसा काम नहीं होता है तो ये फिल्म इट विल बी अ टॉर्चर इफ़ यू वॉच दिस इन थिएटर। मैंने तो इसे थिएटर में नहीं देखा है, पर समझ जाना कहाँ से देखा है मैंने। तो फर्स्ट हाफ जो मुझे जहाँ तक समझ में आया, कॉमेडी है, ठीक है। वो अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, लेकिन इट इज़ सो क्रिंज एंड सो आउटडेटेड ना। लगता है कि वो लोग बड़ा जेनजी टाइप से करने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ, बट इट लुक्स रियली आउटडेटेड। ऐसा लगता है कि वो कोई किसी बूढ़े ने लिखा है डायलॉग्स, you know trying to adjust into the Gen Z category ताकि हमें impress कर सके, but it is not. तो फर्स्ट हाफ जो मुझे लगा इस फिल्म का, इट्स वेरी वेरी बिलो एवरेज। सेकेंड हाफ में भी फिल्म डजेंट रियली टेक ऑफ एट ऑल। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में जाके चीज़ें और ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। एक मिनट काफ़ी लेंथ ऑफ द फिल्म तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ स्टोरी जो है ना, वो वहाँ तक पहुँचने, जो मेन पॉइंट है स्टोरी का, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इट टेक्स अ रियली लॉन्ग टाइम। मतलब जो मेन पॉइंट है, जैसा मैंने बोला, इतना सा है बस। उसको लिटरली आई थिंक एक 1 घंटा 20 मिनट के फिल्म में भी ख़त्म कर दे सकता, लेकिन अननेसेसरीली उन्होंने स्ट्रेच करके, अननेसेसरी इधर उधर की चीज़ें डाल के उन्होंने फिल्म को बढ़ाया, एंड इट डजंट रियली वर्क। तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी ये फिल्म वर्क नहीं की ऑनेस्टली। जब मैं देख रहा था, आधा टाइम आई वाज लाइक मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं ट्रेन में विंडो के बाहर ही देख रहा था आधा टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फिल्म में इंटरेस्टेड ही नहीं था। कुछ कुछ सीन्स थे शुरू शुरू में जहाँ पे कॉमेडी थोड़ा सा मे बी मेरे को से हंसी या एक स्माइल, हल्की सी ग्रिन ले आ रही थी मेरे मुंह पे। अदरवाइज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फिल्म तो इतनी ज़्यादा बोरिंग और आउटडेटेड लग रही थी कि मुझे लगा भाई ये फिल्म तो देखी हुई है, वही सेम फिल्म है। क्रिसमस के टाइम में ऐसा फिल्म यार, मज़ा नहीं आता है यार। ये सब क्या, उन टाइम में टाइगर जिंदा है आता था, दंगल आती थी, पीके आती थी, बड़े स्टार्स का बड़ा फिल्म। अभी देखो इसी के साथ झेलना पड़ रहा है। एंड पता नहीं कार्तिक आर्यन क्या है, उसको पता नहीं क्या, एकदम वही बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंस है, कैरेक्टर दिया है, बहुत ही इरिटेटिंग सा लगता है एक टाइम के बाद। आधा टाइम वो एक बड़ा अजीब तरीके से ऐसे करके हंसते रहते हैं, विच साउंड्स वेरी इरिटेटिंग। एंड आधा टाइम वो यू नो अपना एब्स दिखा के लो लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। पता नहीं, सारी लड़कियां फिदा हो जाती है, वैसा टाइप का कैरेक्टर है उसका। एंड ऑनेस्टली मेरे को तो जमा नहीं, ठीक है। जोक्स भी उसके कुछ खास लैंड नहीं करते, एक दो मुश्किल से शायद है जो वो कन्विक्शन से पुल कर पा रहा था, बट देन द जोक्स आर रिटन सो बैडली, और तो काम नहीं कर रहा था। एंड अनन्या पांडे तो अगेन शी इज़ बैक टू दैट ओल्ड बैड एक्टिंग टाइप ऑफ रोल इन दिस, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नीना गुप्ता को भी बड़ा अजीब सा एक रोल दिया है, ठीक है, इट्स लाइक अ लिटिल प्रोग्रेसिव मदर काइंड ऑफ रोल, ठीक है।
ठीक है, शी इज़ हैविंग फन ऐसा लग रहा है, बट देन जैकी श्रॉफ ने भी काम अच्छा किया एक्चुअली, उनका ही रोल मुझे थोड़ा बहुत ठीक-ठाक लगा। बाकी मुझे कुछ भी इस फ़िल्म में पसंद नहीं आया। एंड देयर इज़ वन सीक्वेंस जहाँ पे लिटरली वो लोग एक मेडली होता है, बहुत सारे गाने एक साथ, पुराने गाने एक साथ क्लब कर दिए हैं वहाँ पे। वो सात समुंदर पार का जो एक रीमेक वर्ज़न बनाया है, वो तो भाई कानों से खून निकल जाएगा अगर आप वो गाना सुनोगे। एंड द डांस स्टेप्स आल्सो जो किया है, इतना बेकार डांस स्टेप्स यार। नहीं यार, ऐसा ऐसा फ़िल्म नहीं, नहीं चलेगा यार ऐसा फ़िल्म। पता नहीं कितना दिन ये थिएटर में चलेगा, बट ऑनेस्टली मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी काम नहीं किया। एंड ट्विटर पे मैंने देखा बहुत सारे ऐसे फ़िल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसे प्रमोट करें, ये सब बोल के कि भाई देखो फ़िल्म का जिस टाइप से हाइप है उस हिसाब से तो टिकट बहुत ज़्यादा ही बिके हैं। जबकि एक्चुअल रियलिटी है कि कॉर्पोरेट बुकिंग से उन्होंने बढ़ाया है सेल्स को, वो समझ में ही आ रहा है। मेबी ये वीकेंड जो है वहाँ पे उसे थोड़ा बूस्ट डेफ़िनेटली मिलेगा, बट आगे जाके आई एम नॉट वेरी श्योर ये कितना टिक पाएगा। मेबी इट विल कम डाउन टू 2 और 3 करोड़ पर डे, उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि द वर्ड ऑफ माउथ इज़ नॉट फ़ेवरेबल फ्रॉम द ऑडियंस, एंड मेरे तरफ से भी उतना कुछ ख़ास नहीं लगा। थैंकफुली मैंने इसे थिएटर में नहीं देखी। तो अगर आपको सीरियसली ये फ़िल्म थिएटर में देखनी है, यू हैव टू वेस्ट योर मनी एंड स्लीप, गो हैव टू स्लीप एक्चुअली इन द थिएटर, यू कैन गो एंड वॉच दिस। मैं इस फ़िल्म को बस 1 स्टार दूँगा यार। बहुत ही बेकार फ़िल्म है यार। वेस्ट ऑफ टाइम, बोरिंग, पुराना टॉपिक, पुराना स्टाइल में शूटिंग, बस क्रोएशिया वाला पार्ट को ही उन्होंने एक एडवर्टाइज़मेंट जैसे शूट कर दिया है। ठीक है, एकदम ग्लैमर वे में, अलग-अलग जगह में थोड़ा-थोड़ा, यू नो उनके जो स्पॉन्सर्स है लैक्मे वगैरह, उनका पूरा एकदम ब्रांडिंग दिखा रहा है वो सब। तो ओवरऑल मुझे तो ये फ़िल्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो 1 स्टार फ्रॉम माय एंड।